हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहोगे। तो बस एक दिन बचा है, अपना 100% देते चले जाओ। पेपर अप एंड डाउन होगा कोई बात नहीं, बस अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। तो मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की थी, कॉपी कैसे चेक होती है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ के आप अपने अकाउंट्स के पेपर को क्लियर कर सकते हो एक अच्छे मार्क्स के साथ, सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी। तो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये टॉपिक पढ़ा दिए। क्लास 12 का मैंने सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, बट बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो उन रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक आपने बोले उसको मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स की मैंने एक वन शॉट वीडियो कराई थी, वो करा दिया था। अब आपको देखना है प्रोराटा। प्रोराटा मेरा पर्सनली तो ये प्रोराटा मत सीखो, क्योंकि प्रोराटा आपको मे बी 90% चांस है ऑप्शन में आएगा, बट डिबेंचर्स का भी क्वेश्चन बनता है और उसमें प्रोराटा आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए प्रोराटा को सीखना भी जरूरी है भाई। तो प्रोराटा सीख लेते हैं तो आपका शेयर्स और डिबेंचर दोनों में काम हो जाएगा, 2 in 1 आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान से समझना। देखो, अब प्रोराटा होता क्या, इसका मतलब समझो बेटा। पहले देखो, अब मान लो 1000 शेयर है, 1000 यानी कि 1000। एक कंपनी है ABC, उसने इशू करे हैं 1000 शेयर। कितने शेयर इशू करे बेटा? 1000 शेयर इशू करें, ठीक है। और एक शेयर पर शेयर 100 रुपीज का है। कितने रुपए का बेटा? पर शेयर 100 रुपीज का है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो कंपनी ने उसको 2 बार में पैसा लिया, एक बार 6 रुपए लिया, एक बार 4 रुपए लिया। 6 रुपए का मतलब एप्लीकेशन मनी, 4 रुपए उसने अलॉटमेंट मनी, 2 बार में पैसे लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। जब कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे तो एप्लीकेशन जो आई वो 1500 के लिए आ गई। समझ में आ रही बात? मतलब देखो, 1000 का था शेयर, मैंने 1000 इशू करे, बट अब मुझे पता थोड़ी था कितने लोग आएंगे। तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे। हो सकता है भाई मेरी गुडविल अच्छी हो मार्केट में, लोगों को बहुत पसंद आई हुई मेरी कंपनी, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो मेरी कंपनी में पैसा। तो 1500 लोग की रिक्वेस्ट आ गई भाई। अब क्या करें? अब शेयर तो मेरे पास 1000 है, 1500 शेयर कैसे बांट दें? 1000 शेयर है, 1500 कैसे बांट दे भाई? बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं जिस प्रोसेस से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोराटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोराटा, ठीक है। और जब 1000 की इशू किए थे और ज्यादा का आ जाए एप्लीकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रही बात? तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब 1000 इशू किया, ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई, वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको एडजस्ट करके हम लोगों को देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोराटा। जस्ट सपोज मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन है, मान लो समन है, दूसरे जो है करीम है, तीसरे जो है राम है, चौथे जो है श्याम है। ये 4 लोग हैं। अब समन ने 500 के लिए अप्लाई किया, करीम ने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया, राम ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया और श्याम ने भी 300 शेयर के लिए अप्लाई किया। अब मैं क्या करूं भाई? कितने टोटल अप्लाई हुए? 5 4 9 3 12 15, 1500 शेयर के लिए अप्लाई हुए, जैसे मैंने बताया। अब लेकिन मेरे पास तो 1000 शेयर है, क्या करे भाई? बड़ी दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, समन को 500 में 500 शेयर पूरे दे दिए, करीम को मैंने 400 पे 300 शेयर दिए, राम को मैंने 300 पे 200 शेयर दिए और शाम को मैंने कोई शेयर नहीं दिए, इसके पैसे कैंसिल कर दिए। समझ में आ रही बात? लेकिन पैसे तो समन ने भी दिए होंगे, करीम ने भी दिए होंगे, राम ने भी दिए होंगे, श्याम ने भी दिए होंगे। अब क्या करा जाए सर? तो भाई जिसके रिजेक्ट कर दिए उसको क्या करेंगे? वापस कर देंगे। उसके पैसे क्या करेंगे? वापस कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी समझो प्रोराटा क्या है भाई। 1500 शेयर थे, 1000 शेयर थे मेरे पास, 1500 की एप्लीकेशन आई। मान लो सपोज समन की, करीम की, राम की, शाम की 1500 एप्लीकेशन है। अब 1500 में 1000 देना है, कैसे बांटे? तो वो जो बेसिस पे बांटते हैं उसको हम लोग प्रोराटा बोलते हैं। क्या किया मैंने? समन को पूरा दे दिया, करीम को इतना दे दिया, इनको इतना दे दिया, इनको इतना दे दिया। इसी को जो बांटा मैंने, एडजस्ट किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोराटा। समझ में आई बात? अब इसकी एंट्री कैसे होती है सर? ये भी करा दो। चलो बेटा करा देते हैं। सबसे पहले आपके पास पैसे आते हैं, आपने मांगा पैसा, नॉर्मल एंट्री जो आपने करते आए हो हमेशा। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल आसान, हमेशा। अब देखो अमाउंट में दिक्कत है। आपने कितने इशू किए थे? 1000, लेकिन जो एप्लीकेशन पे पैसा आया है वो कितने पे आया है? 1500 पे। कितने पे आया है? 1500 पे। तो आप क्या करोगे? 1500 का मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, कितना हो जाएगा? 9000। समझ रहे हो? आना था 1000 हिसाब से, लेकिन पैसा मेरे पास ज्यादा आ गया। समझ में आ रही बात? बस यही करना है। नॉर्मल दूसरी एंट्री क्या पास करते हो आप लोग?
पहली होती है बैंक और डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी क्या होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होती है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लिखो वही एंट्री लिख दो, कुछ दिमाग नहीं लगाना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के पैसा आया तो क्या हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। इसकी कैसे एंट्री पास करें सर, सिंपल, शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था 9,000 रुपये आया था। अच्छा ठीक है सर, वेरी गुड, लेकिन हमें चाहिए कितना था बेटा, हमें चाहिए कितना था 1,000 के हिसाब से। शेयर कैपिटल का मतलब कितना पैसा चाहिए था 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, एप्लीकेशन मिलना था 6 रुपये, 1,000 का मल्टीप्लाई 6 से कितना हो गया 6,000, लेकिन आ गया था कितना मेरे पास 9,000। तो अब जब ज़्यादा आया तो उसको वापस करो, वापस करने में एंट्री क्या लिखोगे, 2 एंट्री होगी पास, बताता हूँ कैसे। टू शेयर, एक लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और दूसरा लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बढ़िया, समझ में आ रही बात। तो 9,000 पैसा आया था, 6,000 तो एप्लीकेशन का पैसा हो गया भाई, इतना चाहिए था। अब देखो एक पर्सन है शाम को तो हमने दिया ही नहीं, तो श्याम ने बोला सर पैसा तो वापस कर दीजिए मेरा, आपने हमें कोई भी शेयर नहीं दिया लेकिन मेरा पैसा तो वापस कर दीजिए। आपने कहा ठीक है भाई ले लो, तो श्याम के पैसे को वापस करो, तो लिखोगे 300, कितने शेयर थे उसके 300, एप्लीकेशन का पैसा कितने दिए तुमने 6 रुपये, 300 के 6 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1800, समझ में आई बात, कितना हो जाएगा 1800। जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट, और जब वापस करोगे तो टू बैंक अकाउंट। जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा वापस करोगे तो क्या होगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर बच्चा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है सर, देखो यहाँ पे समन ने 500 दिए थे, 500 शेयर अलॉट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। करीम ने 400 शेयर के अप्लाई किए थे, हमने उसको कितने शेयर दिए 300 ही तो दिए। तो अब करीम कह रहा है सर आपने तो 300 शेयर दिए, 100 शेयर के तो पैसे दीजिए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तो क्या करेंगे उसके 100 शेयर। मैंने बोला भाई देखो ऐसा करो, तुमने अभी एप्लीकेशन का ही तो पैसा दिया है, अभी अलॉटमेंट का भी तो पैसा दोगे ना। कहेगा हाँ सर बिल्कुल, तो उस टाइम एडजस्ट कर लेना। जैसे होता नहीं है, तुमने मुझे मान लो दिसंबर की फीस दी और जनवरी है ना, और थोड़ा ज़्यादा दे दिए 200 रुपये, तो मैंने बोला यार, उसने वापस मांगा, मैंने कहा 200 रुपये दिए हो तो जनवरी के महीने में 200 रुपये कम दे देना। समझ में आ रही बात, तो उसी को बोलते हैं कि एडजस्ट कर लिया। तो मैंने क्या लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो करीम और राम पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने एडवांस में कुछ पैसे ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। समझ में आई बात। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,000 तो आने थे, 6,000 कैपिटल के आए, इसके राशियाम के पैसे वापस हो गए। कितना बचा 78, 88, 2 1200, कितना हो गया 1200। समझ में आई बात कि नहीं आई। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 3 6 3 9, इस तरह से करना है। यहाँ पे क्या जाएगा शेयर अलॉटमेंट 200, यानी कि इतने पैसे मेरे पास एडवांस में पहले से हैं। क्लियर। चलो अब देखो अलॉटमेंट का पैसा मांगो, हमेशा वही एंट्री होती है, यही होती है आपकी प्रोराटा की एंट्री। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। नहीं तो आप दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए स्पेशली मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ, क्योंकि परसों पेपर है, एक दिन की बात है, जितना चाहो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। एनी टाइम रात में 2 बजे तक 3 बजे तक मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। ठीक है, चलो तो आपको ये हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा यही प्रोराटा की एंट्री, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें नरेशन पास कर देना। नरेशन तो पास कर लोगे ना, जो समझ में आता है, और फॉर्मेट के बिना मत करना, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद नॉर्मल जैसे पैसा मांगते हो मांगो। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो मांगने की एंट्री होगी। ठीक है सर, मांग ले रहे पैसा, ठीक है कोई बात नहीं। कितना था शेयर, कितने थे 1000, शेयर तो 1000 था ना इशू हुए थे। अब कितना पैसा मांगोगे अलॉटमेंट का 4 रुपये मांगो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अगर मान लो कभी रिजर्व का पैसा हो, सिक्योरिटी पीएम रिजर्व, तो क्या करोगे, कैसे लिखते हो, याद है कि नहीं याद, सिक्योरिटी पीएम रिजर्व का पैसा ही मांग लेना, उसी में लगे हाथ। यहीं पे डिस्काउंट करो तो ऊपर डेबिट में लिख देना, सिंपल वही सिस्टम। ठीक, अब पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। ठीक है कोई बात नहीं। कितना मांगा था बेटा 4000, समझ में आ रही बात। अब देखो कितना पहले से मिल चुका था हमें, 4000 मांगा है, 1200 मुझे पहले ही मिल चुका है। तो 0 0 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 1 गए 2, यानी कि 2200, यानी कि 2200। कुछ समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं। 2200 का मतलब कि भाई कहते पास कितना पैसा आएगा 2200। क्यों आएगा इतना पैसा,
क्योंकि उसका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1200 रुपये आ चुके थे। तो जब 1200 आ चुके थे तो अरे यार 10 में 60 गए, 2 गए 8 बचेंगे, हाँ आएगा 2800, सॉरी 2800 रुपये आने हैं क्योंकि 1200 रुपये आ चुके थे। डेट सेट हो गया। अगर मान लो यहाँ पर कभी फर्स्ट कॉल होती, सेकेंड कॉल होती, नॉर्मल एंट्री पास करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर लिखोगे शेयर मांगने की एंट्री शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, हो गया खत्म। इसी तरह से करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होनी है। प्रोराटा में बस इतना ही काम करना होता है, ध्यान से देख लेना। यही काम सेम हम डिबेंचर्स में करेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसको और थोड़ी देर में हम लोग डिबेंचर्स की वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस कर लेना। और आप लोग को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जैसे बच्चे हैं, अगर उनका अमाउंट गलत हो गया तो आप एंट्री याद कर लो बेटा, आप एंट्री समझ लो, मार्क्स मिलेंगे। किसी ने बोला है नहीं मिलते हैं तो डरना है मत। प्री बोर्ड में और स्कूल की कॉपी चेक होने में 11th में बड़ा डिफरेंस होता है। बोर्ड की कॉपी में एक एक स्टेप मार्किंग होती है, कहीं भी जाके पता कर लो, होती है मतलब होती है, ठीक है। तो उसको अच्छे से करो, जितना करोगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो सके। टाइम बहुत कम है, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।